नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर प्रखंड के बजहिया। बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस काल में भी विकास को लेकर पूरी तरह से बिहार में बहुत अच्छा विकास हुआ करता था। जैसे यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, उमेश जी दिखाइएगा कि जैसे यहाँ पे एक भोजन का आयोजन चल रहा है जो पूरी तरह से देहाती है और सतुआ और मछली का चोखा के साथ पूरी तरह से लोग खा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है बजहिया पंचायत के भावी समिति प्रतिनिधि अजीत सिंह जी, जो पूरी तरह से इस बार दमखम के साथ जनता के बीच में सतुआ और साथ के साथ सब भी घुले मिले हैं और जनता के बीच में जा भी रहे हैं। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तरफ से टसन न्यूज के जितने मेंबर हैं उनको मेरे दिल से हार्दिक अभिनंदन है दरोगा बाबू की जन्मभूमि पर। जैसे बहुत सारी जगह हम लोग गए हैं, लेकिन ऐसा आयोजन हम लोग नहीं देखे, ऐसा घुले मिले नहीं देखे और पहला बार हम लोग देख रहे हैं कि सतुआ खाते हुए आप और एक इंटरव्यू दे रहे हैं। जनता ये जनता का प्यार कहिए, दुलार कहिए। मैं तो प्रतिदिन घूमता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, लेकिन ऐसा प्यार दुलार, जनता का विश्वास हमको आशा नहीं कि इस बजहिया पंचायत में जो समिति प्रत्याशी खड़े हैं किसी को मिलता होगा। जैसे इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कितना सपोर्ट मिलेगा इस बार? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि इस पंचायत का एक नियम रहा है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से करीब 3-4 इलेक्शन हुए हैं, एक बार से दोबारा नहीं जीत पाते हैं। इसका कारण आप भी समझ सकते हैं। बजहिया पंचायत की जितना जनता जो है बहुत भोला भाली जनता है, बहुत ईमानदार है और जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको जो है हमारे इस बजहिया पंचायत की जनता को तरह तरह के प्रलोभन दे करके ठगने का काम किया। तो क्या इस इतने साल के बाद भी यहाँ पे विकास नहीं हो पाया है? वो तो जनता से अब पूछा भी जा सकता है। अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ आई थी, लोगों को बहुत त्रहिमाम हुआ। विकास हुआ है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए एक बिहार सरकार के द्वारा जो विकास हुआ वो अपना किया, जो बिहार सरकार के द्वारा हर एक पंचायत को राशि दी जाती है कि नहीं विकास करना है, वो पूरी तरह से यहाँ पर हमको नहीं आशा है। और आप तो यहाँ का प्रेस हैं, आप तो खुद पता कर सकते हैं। जैसे आपका पंचायत है तो बाढ़ पीड़ित था, तो बाढ़ का जो सहायता राशि 6,000 रुपए था, अभी तक आ पाया है कि नहीं आ पाया है? देखिए, बाढ़ क्षेत्र होने के साथ साथ ये तो प्रखंड मुख्यालय से भी पता माने किया जा सकता है कि यहाँ पर मात्र 20% लोगों को ही मिला है पैसा, और उन लोगों का पैसा मिला है जो माने सब एंगल से सही थे, और जो लोग बाढ़ग्रस्त में माने क्षतिग्रस्त हुआ, घर डूब गया, उनको पैसा तो बहुत आंशिक रूप से मिला है। तो पता करने वाली बात है। और आप मीडिया वाले हैं, आप तो गांव में जाकर भी पूछ सकते हैं लोगों से कि हाँ जी बाढ़ का पैसा है कि नहीं है। जो पैसा वाला है के बीच में जा रहे हैं, कितना प्यार दुलार मिल रहा है, साथ के साथ आपको कितना लग रहा है कि इस बार पूरी तरह से हम जीत पाएंगे? देखिए, हार जीत तो जनता तय करती है, ठीक है। आप जैसा योगदान यहाँ पर दीजिएगा, और मैं आपको बता दूं कि मैं आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से, करीब 2000 के लगभग मैं जब इस गांव में आया, मेरे पिताजी का तबीयत खराब, तब से मैं गांव में रहने लगा पिताजी के साथ में। उस समय से मैं यहाँ पर दरोगा प्रसाद राय एक क्लब, नवजुवक क्लब बना था, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। उस समय हमारे माननीय चंद्रिका बाबू मंत्री थे, उस समय मैं अध्यक्ष रहा। फिर उसके बाद यहाँ पर बजहिया पंचायत का जो पूजा समिति बना, उसमें भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ, और लोगों के बीच हमेशा मैंने हर एक सुख दुख के साथ रहता हूँ। इसके पूर्व में कभी आप पंचायती चुनाव को लेकर पार्टिसिपेट किए कि नहीं? जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि क्या कारण है कि 5 साल के बाद कोई दोबारा नहीं जीत पाता है। इसका मतलब ये है कि जनता जो है, जो विश्वास और जिस मान सम्मान के साथ किसी प्रत्याशी को वोट देती है, जिताती है, वो प्रत्याशी को लोग क्यों नकार देते हैं? इसका मतलब कि आपने सही योगदान नहीं दिया हमारे पंचायत में। जो समिति का पद होता है तो उसमें विशेष करके मनरेगा आता है, तो मनरेगा को लेकर कितना काम हो पाया अभी तक? देखिए, पहले अगर ये जीत जाता हूँ इलेक्शन, तो हमारे पंचायत समिति के अंदर में सरकार द्वारा क्या माने योजना आती है, क्या इसका रूल है, क्या नियम है, उसका मैं 100% मैं आपको विश्वास नहीं, इस दावे के साथ कह सकता हूं। और बगल में जगशाला है, देखिए ये भगवान का स्थल रहा है, यहाँ पर जग हुआ है, देखिए वहाँ पर। जैसे जगशाला इसको बोला जाता है 2007 में जी यहाँ पर जग हुआ है। और मैं वादा करता हूँ
कि मैं अगर ये इलेक्शन जीत जाता हूँ तो मैं कभी भी जनता के हर एक विश्वास और उम्मीद पर खरा उतर करके दिखाऊंगा। युवा है और युवा को लेकर क्या सोच है आपका? युवाओं का तो मुझे बहुत सहयोग है। युवाओं का आपसे क्या कहा, युवा नहीं, यहाँ पर जो बहुत गार्जियन तुल्य हैं, जो बड़ बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जैसे बहुत सारे क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है तो उसमें आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं? जी, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी से 10 दिन पहले 2 टूर्नामेंट बगल अकीलपुर गांव में हुआ था। मुझे वहां पर बुलाया गया, फीता भी कटवाया गया और मैंने जितना सहयोग राशि हुआ मैंने उस क्लब को दिया और मेरा बहुत श्रद्धा है। मैं आपसे क्या कहूं, मैं यहाँ पर देखता हूँ कि हमारे गाँव के जनता इतना बहुत ऐसे परिवार हैं जो यहाँ से दरियापुर ब्लॉक जाने के लिए 50 रुपये लेकर के किसी से इंदिरा आवास का फॉर्म हो, आपको वृद्धा पेंशन हो, जो भी सरकार का आता है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार द्वारा क्या क्या स्कीम आती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ही नहीं मालूम होता है क्या विकास होगा भाई यहाँ पर। जैसे इस पंचायत के तो मंत्री भी रह चुके हैं तो वो भी अपने माध्यम से पूरी तरह से मंत्री जी का तो उन्होंने अपना योगदान दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। मंत्री जी हमेशा अपना जो प्यार मोहब्बत जो लोगों के बीच दिए, हम लोगों ने उनको दिए, वो बहुत प्रयास किए और काम किए भी हैं। इस गांव के चारों तरफ पिच रोड है जो उन्हीं का दिया हुआ है। जैसे बजहिया पंचायत है तो बजहिया पंचायत में अभी तक स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? मैं आपको बता देता हूँ। शिक्षा की बात मैं बता रहा हूँ। शिक्षा में जितने भी इस बजहिया पंचायत में विद्यालय हैं, ठीक है, लगभग माने मान के चलिए एक बजहिया स्कूल है, चाहे जो भी स्कूल है, नए नए टीचर आ रहे हैं, नए हैं, कुछ विधि व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। उसको हम अपने लोग, हम अपने पूरे हमारे गांव समाज के लोग के साथ बैठ करके उसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, मैं वहां प्रशासनिक स्तर से और हम मैंने जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो हमसे ऊपर होंगे उनसे मदद लेकर के बहुत अच्छी व्यवस्था कराने का काम करूंगा। जैसे बहुत सारे स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे रेगुलर और टाइम से टीचर नहीं पहुँच पाते हैं, तो आपके पंचायत में जो स्कूल है वहाँ पे जो टीचर है कितने? मैं आपको बता देता हूँ। एक बजहिया स्कूल है दरोगा बाबू के घर के बगल में, वहां पर कभी जाकर के किसी टीचर से पूछिएगा, मैंने बहुत विरोध किया था। 10 बजे का टाइम था, हमने रजिस्टर छीनने का काम किया वहां पर कि नहीं, सब कुछ से मजाक कीजिए, हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, उसको समय पर आइए, समय से पढ़ाइए। यहाँ पर कुछ ऐसे टीचर गैर जिम्मेदार आ जाते हैं, हमने उनको सुधारने का काम किया। कभी जाकर के उस विद्यालय के पूछिएगा, कभी अजीत सिंह ऐसा हमने ताला मारने का काम किया है कि नहीं, वहां पर क्योंकि शिक्षा से हम रिलेटेड आदमी है। हम भी ग्रेजुएशन जो है BA हिस्ट्री ऑनर्स एन कॉलेज से किए हुए पटना से, तो हम शिक्षा के वैल्यूएशन को जानते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है, जो नौजवान साथी है, जो बच्चे हैं, उसको जो है हम लोग मजबूरी बस में किसी प्राइवेट में भेजते हैं। अगर सरकारी में व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो क्यों हो जाएगा यहाँ के बच्चे। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर क्या स्थिति है जो स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में है? स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य में देखिए आपसे क्या कहें, स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। बजहिया अस्पताल है, अब हम लोग तो PSC पर एम्बुलेंस आपके पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पर नहीं है। शौच के लिए क्या, जो प्रधानमंत्री का सपना था कि हर एक पंचायत में शौचालय की व्यवस्था, देख लिए शौचालय की व्यवस्था अब से हम लग रहा है कि बाढ़ था, बहुत लोगों को परेशानी हुई है, माने लगभग 60 या 65% काम हुआ है। अभी बहुत काम बाकी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो चैनल, फिर अगर मैं जीत जाता हूं तो 5 साल बाद आप आइएगा। उस समय अगर 100% नहीं करके दिखाया तो फिर आप हमसे पूछिएगा कि जी आप वादा किए था, वादा पूरा नहीं कर पाए। जैसे आपका पंचायत है, पंचायत को लेकर विशेष करके आप एजेंडा बनाए होंगे विकास को लेकर? जी, जो काम नहीं एजेंडा है मेरा एजेंडा है। मैं सबसे पहले, मैं अगर जीत जाता हूं तो कोई यहाँ पर माताई बहने बुजुर्ग जो वहां पर जाने पर प्रखंड स्तर पर समर्थ है, मैं हर एक गाँव में एक कार्यालय का स्थापना करूंगा, जहां पर जो भी फॉर्म होगा, आवासीय आय जो भी ब्लॉक से फॉर्म होगा वहीं पर जमा होगा और मेरे आदमी हम प्रयास करेंगे कि ये है मेरा कि मैं देखता हूं, मैं तो प्रखंड जाता हूं, बहुत ऐसे परिवार, बहुत से हमारे गार्जियन तुल्य जो जनता है, जो नंगे पाव, आपसे क्या कहूँ, यहाँ से दूरी पड़ती है 5-6 किलोमीटर प्रखंड का, माने शरीर पर थोड़ा सा वस्त्र रही, बहुत गरीब लोग हमारे पंचायत में हैं
उसको कभी किसी प्रतिनिधि ने जाकर ये नहीं पूछा होगा कि माँ चाची तू यहाँ आयल बारू प्रखंड में का दिक्कत बा। मैं पूछता हूँ, मैं जितना प्रयास करता हूँ उसके लिए मैं हर एक गांव में हर एक वार्ड प्रतिनिधि जो भी जीते, मैं आपको आज वादा करता हूँ उनको मैं इस बार मैं उनके दरवाजे पर कार्यालय बनवाऊंगा और कहूंगा कि नहीं कोई माताएं बहनें हमारी ब्लॉक नहीं जाएगी। सारा इंदिरा आवास का काम, पेंशन का काम, आय का काम, आवासीय का काम आप अपने दरवाजे पर कार्यालय बनाए, यहीं पर फॉर्म भराएगा और यहाँ से ब्लॉक पर आप भेजिए, मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा और मैं अपने दम पर यह काम करवाऊंगा। जैसे आप पूरी तरह से कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं विकास को लेकर, और जो फंड है, तो इस 5 साल के कार्यकाल में विकास को लेकर जो कैंडिडेट हैं उनके कार्यकाल में कितना विकास हो पाया है? देखिए, हम किसी प्रत्याशी और किसी कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको अच्छा लगा वो अपना विकास किए, अब कितना किए नहीं किए ये तो जनता बताएगी। अगर अच्छा विकास किए होंगे तो दोबारा आएंगे, अगर अच्छा विकास नहीं किए होंगे तो फिर नहीं आ सकते हैं। सब कुछ कीजिए ठीक है, लेकिन जनता को ठगने का काम मत कीजिए, क्योंकि जनता बड़ा भोला भाले। अब बताइए, जून के महीना है, मई के महीना है, जून में इलेक्शन होगा, उस धूप में, उतना चिरचिराती धूप में आपको वोट देगी एक जनता है, उसका शरीर का हालत क्या होगा इसी दिन के लिए कि आप उसको 5 साल ठगने का काम कीजिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि अभी घूमते हैं, लुभाते हैं दारू पे, मुर्गा पे, अलग अलग चीज पे, तो और पैसे तो जनता क्यों ऐसे कैंडिडेट को चुनती है? विशेष हम बता देते हैं, इस बार जो है जनता करीब 60% वो जनता है जो विश्वास के साथ वोट देगी। एक बार जान, जो मैं आपको कह रहा हूँ, और वो दिल में बैठा चुकी है कि मैं हमको किसको वोट देना है। ये लोग अपना घूमते हैं, चाहे हम भी घूमते हैं, लोग का विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं होता है। 20% लोग ऐसे मतदाता होते हैं कि जो इलेक्शन आते डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई, अगर ये अच्छा लड़का है, अच्छा निकला, जिसको मतदान करे। 20% वैसे होते हैं जिसके चलते ये पूरा पंचायत बदनाम होती है और 5 साल ठगने का काम होता है। 20% ये लोग ऐसे होते हैं जो पूरा पैसा लेकर के, मुर्गा खा के, मीट खा करके, अब तो प्रत्याशी जान जाता है कि हमारा 5 लाख खर्च हो गया, कहाँ से निकलेगा। तो 20% के चलते ही 80% लोगों का काम नहीं हो पाता है, और 20% लोग ऐसे ही होते हैं कि वो तो बिक गए तो वो तो प्रत्याशी जान रहा है ना कि हमने तो खरीद लिया है, हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। वो 20 के चलते 80 लोग का काम बाधित हो जाता है। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। हाँ, अगर मैं जीत गया तो मैं आपको वादे के साथ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सब भाई लोग, मैं तो प्रखंड से घर जा रहा था, हमको हाथ मारे, हम आए, बोले कि नहीं अजीत जी बैठे यहाँ पर, सतुआ ये लोग मंगवाए, मछली का चोखा आया, अचार आया, सबके साथ ही प्रेम है, ये मेरा प्रेम है। और मैं यहाँ के आमला का भी अचार है, आम का भी अचार है, आम का अचार है, निमकी है, देखिए प्याज है, अचार सब, देखिए मिक्स वाला जो अभी खत्म हुआ है, मछली का चोखा आपको खाने के लिए बहुत लोग सब पढ़ते हैं, लेकिन ये प्यार है। ऐसा प्यार अगर किसी कैंडिडेट को मिल रहा है तो हमको बताइए। तो अकेले लोग घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं भाई? पंचायती चुनाव आ चुका है, पंचायती चुनाव में विशेष करके अपने जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे पंचायती चुनाव को लेकर? हाँ, मैं संदेश तो यही दूंगा कि अगर आपका बहुमूल्य वोट हमको मिलता है, हम जीतते हैं, तो मैं अगर आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता हूँ, नहीं उतरूंगा, तो मैं वादे के साथ कर रहा हूँ कि मैं जिंदगी में कभी भी राजनीति नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये मेरे खड़ा होने का एक कारण है। 5 साल हर एक प्रतिनिधि जो भी है जीतते हैं। यहाँ पर जो काम किया, आप थोड़ा घूमिए ना, क्षेत्र में घूमिए, तो जाइए गांव में, बहुत ऐसा घर के शौचालय नहीं बना है, बहुत ऐसा हमारी माताएं बहने हैं जिसको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना है। देखिए, आप समाज से भी बोल रहे हैं कि बहुत दिन से हम समाज सेवी के रूप में हैं, तो आप भी इस पे आवाज उठा सकते थे, जो करप्शन है उस पे पूरी तरह जी हमने उठाने का काम किया हूँ, मैंने बार उठाने का काम किया हूँ। ठीक है, जब भी मैंने यहाँ पर उठाया, मैं प्रखंड पर ऑफिस में जाता हूँ, कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो होते थे वो नहीं, सर ठीक है, सब बहुत बढ़िया हो रहा है काम। अब हम तो भाई एक जनता है, यहाँ तो गुमराह करने का सिलसिला आज से नहीं, बहुत साल से चल रहा है। जनता को गुमराह के 5 साल ठगने का काम किया जाता है। अगर वो सही होता जनप्रतिनिधि तो दोबारा क्यों नहीं जीतता? क्या कारण है भाई? बहुत दुख होता है भाई जी, आत्मा में बहुत चोट पहुंचती है। कोई मत देखिए, आप नहीं जान रहे, मैं डीलर हूँ, मैं पीडीएस दुकान चलाता हूँ, मैं आप सही बात बोलता हूँ। आप यहाँ से जाइए किसी भी गांव में और पूछिए कि कभी मेरे दरवाजे पर कोई आया हो तो खाली हाथ आया हो?
जैसे पीडीएस है, पीडीएस को जानकारी अभी हम लोग को मिला हुआ है, तो पीडीएस को लेकर आप जन जन तक कितने जनता तक आप पूरी तरह से ये तो आप जो प्रश्न पूछ है, ये तो माने निराधार इसका आंसर है। इसको पता करने के लिए आप खुद जनता के बीच में आपको जाना चाहिए कि हाँ जी अजीत सिंह कैसा डीलर है, उसका क्या इमेज है। डीलर बदनाम होता है, मालूम है ना आपको डीलर का छाप। लेकिन कभी जाइए मेरे बारे में पूछिए, गांव में पूछिएगा कि हाँ जी अजीत सिंह डीलर कैसा है। मैं छवि बनाया हूं कि आज मुझे लोग अपने हथेली पर, हमारा जो गांव के जनता गार्जियन जो हमारे बड़ बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है कि मैं आज आपको कह रहा हूं कि इस जगशाला में मैं 1 वोट से जीतूं या 1000 से जीतूं। मुझे विश्वास है कि जनता हमको वोट देगी और मैं जीतूंगा, और जीत करके लोगों के साबित करूंगा कि काम कैसे होता है, पंचायत का विकास कैसे होता है। कभी मैं ठगने का काम, पीडीएस दुकानदार हूं, मैंने कभी किसी को ये सब गलबाने का काम नहीं किया हूं और नहीं करूंगा। और जिस दिन हमारे दिल में ऐसी आ जाएगी, मैं राजनीति कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। टसन जो बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे दरियापुर प्रखंड के बजहिया पंचायत के भावी समिति प्रतिनिधि अजीत सिंह जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि जो इस पंचायत में अभी तक पत्नी का नाम, इनकी पत्नी जो प्रत्याशी हैं आभा सिंह जी हैं, जो पूरी तरह से दमखम के साथ इस पर पंचायती चुनाव में साथ के साथ उनका साथ दे रहे हैं। अजीत कुमार सिंह जो उनके पति हैं, और पूरी तरह डोर टू डोर पंचायत में हर जनता के साथ जा रहे हैं। जैसे उमेश जी दिखाया अभी कि सतुआ कहाँ पे हो रहा है, साथ के साथ अलग अलग मैच का आयोजन किया जा रहा है, वहां पे जा रहे हैं। अलग अलग आयोजन जैसे सामाजिक आयोजन जो भी हो रहा है उसमें आज से ही नहीं बहुत पहले से जा रहे हैं। उसके अलावा ये डीलर है एक है, तो उसके माध्यम से भी जनता को का पूरी तरह से सेवा किए हैं। बाढ़ काल हो, कोरोना काल हो, पूरी तरह से। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज